श्री साईं बाबा के सबसे नज़दीक रहने वाले भक्त माधवराव देशपांडे, जिन्हें बाबा श्यामा नाम से बुलाते थे, उन पर बाबा का बहुत प्यार था। बाबा उनकी बात कभी नहीं टालते थे। इसलिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए भक्त माधवराव जी को उन्हें बाबा से मिलवाने के लिए कहते थे। ऐसी कोई मन्नत हो जो बाबा को कहना मुश्किल है, वो पहले भक्त माधवराव से कहते थे और माधवराव जी उचित समय देखकर बाबा को वह बात बता देते थे। उससे अनेक भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती थी। श्री साईं बाबा 15 वर्ष के आयु में जब शिरडी में आए थे, तब से माधवराव जी ने उनको देखा था और श्री साईं बाबा के समाधि तक उनके वो साथ में रहे थे। उनके बारे में बताने के लिए यह एक वीडियो कम होगा, इसलिए उनके जीवन की अनसुनी बातें हम इस वीडियो के साथ आने वाली वीडियो में भी दे रहे हैं। माधवराव जी को बाबा ने भले ही अमीर नहीं किया होगा, लेकिन उन पर बाबा का प्यार बहुत था। उनकी सभी इच्छा बाबा ने पूरी की थी। उनको चारों धाम यात्रा करने की इच्छा थी, जिससे बहुत पैसे लगने वाले थे। वो भी इच्छा बाबा ने पूरी की थी। ऐसे ही विभिन्न यात्रा करते वक्त एक यात्रा में वह नागपुर गए थे। वहाँ के संत ताजुद्दीन बाबा का उन्होंने दर्शन किया। बाद में वो शिरडी में आ गए। उसी दिन वो बाबा के दर्शन के लिए द्वारकामाई में गए। वहाँ भक्त भी बैठे थे। बाबा ने माधवराव से पूछा, श्यामराव कहाँ गए थे? माधवराव बोले, देवा नागपुर गया था। तब बाबा मुस्कुराते हुए पूछा, श्यामा तू नागपुर गया तो वहाँ दक्षिण में एक सोने का पेड़ है, वो देखा क्या? माधवराव जी ने जान लिया कि बाबा नागपुर के प्रसिद्ध संत ताजुद्दीन बाबा के बारे में कह रहे हैं। माधवराव बोले, हाँ बाबा, नागपुर में था तब राघोजी राजे भोसले इनके बगीचे में ताजुद्दीन बाबा के दर्शन के लिए गया था। ये सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन ताजुद्दीन बाबा के दरगाह में एक खंबे को आग लगी थी। उसी वक्त इधर शिरडी में बाबा ने अपने पास रखा एक मटका अपने सटके से फोड़ दिया। वहाँ खड़े भक्त ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा तो बाबा बोले, ताजुद्दीन बाबा का दरगाह जलता है, वो बुझाता है। श्री साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और बाबा जान ये संत एक दूसरे से अंतर्मन से संपर्क में थे। डॉक्टर के भ गवाणकर जी ने अपने किताब में लिखा है कि वो अपने 12 साल की उम्र में शिरडी में जाते थे। तब उनकी माधवराव देशपांडे जी से मुलाकात हुई। माधवराव जी ने ही गवाणकर जी को श्री साईं बाबा का दर्शन करवाया था। वो आगे लिखते हैं कि 1918 में मैं 12 साल का था। माधवराव जी ने मुझे द्वारकामाई में बाबा के पास ले गए। तब बाबा ने मुझे 2 रुपये मांगे। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर माधवराव जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा के हाथ में देकर कहा, बच्चे बोल दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, फिर भी मैंने दिया ऐसे कहा। तब बाबा ने ही लिया ऐसे मुस्कुराते हुए कहा। इससे ये पता चला कि बाबा को वास्तव में 2 रुपये नहीं तो मन का अर्पण यानी भाव चाहिए था। उसके बाद मैं जब भी शिरडी जाता था तब माधवराव जी के घर में रहता था। उस वक्त माधवराव जी ने मुझे बाबा की बहुत लीला कथन की, जो हम श्री साई चरित्र में माधवराव जी के बारे में घटित घटना यानी बाबा की लीला पढ़ते हैं। वो सब मैंने प्रत्यक्ष माधवराव जी से सुने हैं। माधवराव जी का श्री साईं बाबा के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। हर रोज़ उनका पूरा दिन बाबा की सेवा में जाता था। उनके लिए बाबा सब कुछ थे। इसलिए जब बाबा ने समाधि ली तब वे बहुत अकेलापन महसूस करने लगे। बाबा की याद करके उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो कहते थे, मैंने श्री साईं बाबा को पहचाना नहीं। भगवान के साथ मैं बहुत बार रूठा, उन पर नाराज हुआ, भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए उनसे कस्में ली, जीत की, लेकिन बाबा कभी मुझ पर नाराज नहीं हुए। ऐसी बातें करते करते माधवराव जी अपने आप को संभल नहीं पाते थे। बाबा की याद में उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगती थी। अपने आंसू पोंछते समय भरे अंतःकरण से वो फिर बोलते थे, मेरे साईं जैसा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, महापराक्रमी
वो सब जानने वाला चला गया। अब ये भगवान मुझे अभी कभी नहीं दिखेगा। मुझे लाड़ प्यार करने वाला भगवान सिर्फ साईं बाबा थे। हे साईनाथ देवा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मैंने अनंत अपराध किए। ऐसी बातें करते करते माधवराव देशपांडे श्री साई की याद में रो पड़ते थे। साई भक्तों, ये थे माधवराव देशपांडे यानी श्री साई के श्यामा। उनकी बातें सुनकर हमारे भी आंखें भर आती है। बाबा ने भक्तों को कितना प्यार दिया होगा, ये इस बात से पता चलता है। भक्तों, बाबा आज भी है। आज भी वह भक्तों को प्यार दे रहे हैं। बस अपनी श्रद्धा उन पर अनन्य चाहिए। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।